कॉन्ट्रैक्शन कैसे मिला और इसे कैसे स्टार्ट किया? तुम कौन हो और कहाँ से बात कर रही हो? हम प्लैनेट टीवी 12 से हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम पीटर वॉल्श है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस डिवाइस ने इन दोनों को यहाँ फेंक दिया। Alexa, please fix this transmission. इस वक्त आप कौन से ईयर में हैं? अर्थ ईयर 2024 और आप? 112 प्रॉक्सिमस ईयर, यानी आपके अर्थ पर ईयर 2400। मतलब आप हमारे फ्यूचर में हो? फिर इनको यहाँ भेजने का कारण क्या है? हमने इनको नहीं भेजा। स्पेसक्राफ्ट ने 1999 में अर्थ पर एक मिशन भेजा था। यही हमारे स्पेसक्राफ्ट में चढ़े थे। मिशन? कैसा मिशन? हमारे प्लेनेट में हमेशा होने वाले ब्रेन डेटा का समाधान ढूंढते हुए हमारी टीम 1999 में अर्थ पर गई थी। एक छोटे से इंडियन गांव में वैसी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग। हाँ, वहाँ रामन नाम का एक पॉपुलर साइंटिस्ट रहता था। वो एक जीनियस था विद अनयूजुअल इंटेलिजेंस। उनका नाम बीवी रामन है ना? यस। हमारे रिसर्चर ने उस भूमि पर बहुत जगह, बहुत टाइम पीरियड तक ट्रैवल करके फाइनली ब्रेन डेटा से संबंधित एक महान डेटा का पता लगाया। 20वीं शताब्दी में किया गया रिसर्च ब्रेन डेटा आपके लिए आज भी इतना वैल्यूएबल है? बाय ईयर 2200 अर्थ एक्सट्रीम रेडिएशन होने से भूमि पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाय ईयर 2300 इंसान एक नई कॉर्नियर का इंतजाम करेगा एक एक्सोप्लैनेट के ऊपर। उसका नाम है प्रॉक्सिमा EV12। जब सब ठीक ठाक चल रहा था तब एक भयानक समस्या हमारे सामने आई। हमारे नए प्लैनेट में ह्यूमन ब्रेन्स 10% ही नहीं 20% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। एवरेज ह्यूमन ब्रेन्स 10% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। सो ब्रेन फेल होकर 40 to 50 इयर्स वाले लोग मर रहे हैं। हम टेक्निकली कितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान का ब्रेन कितना काम करता है पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बीवी रमन जी एक विशेषज्ञ के रूप में पैदा हुए थे। उनकी नेचुरल एबिलिटी से वो 25% ब्रेन कैपेसिटी को यूज किया करते थे। इस विशेषता के कारण उन्होंने अपने ब्रेन का रिसर्च किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को एक किताब में लिख के रखा था। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी रिसर्च बुक को अपनी DNA से कैसे लॉक किया। उनका DNA जिस भी व्यक्ति में होगा उसी से वो किताब अनलॉक होगी। उस किताब को एक सोफिस्टिकेटेड एसिड से सील किया है। अगर वो टूट गया तो एसिड स्पिल होकर अंदर जो रिसर्च मटेरियल है उसका नाश हो जाएगा। उसकी जियो पोजीशन लॉक की वजह से हम उसे अपने प्लैनेट में नहीं ला सकते। रामन जी का DNA जिस व्यक्ति में है उसे पकड़ने का समय हमारे पास उस दिन नहीं था। सो फ्यूल कम होने की वजह से वो मिशन बीच में ही रोक कर आ गए। Wormhole sequencing started. Cruising past speed of light. Warning. 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 Reactor 1 and 3 failed. Critical error. Critical error. Critical error. Wormhole sequencing failed. Excess weight identified. थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद दो व्यक्तियों को हमारे लैंडर में बेहोश पाया गया था। उनकी वजह से वेट एक्सीड होकर स्पेसक्राफ्ट इंजन फेल हो जाएगा, ये सोचकर उन्हें डिस्पैच किया। Aurora, discard. तुम्हारे लोगों को तो उन्होंने बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा पाए। उस एक्सेस वेट की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट में यूज होने वाला प्लूटोनियम ज्यादा खर्च हो गया और वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। उस इंसिडेंट के बाद हमें लैंडर से अभी सिग्नल मिला है। तो फिर उनको 1999 में ड्रॉप करने की बजाय यहाँ क्यों ड्रॉप? हमारे लॉ के हिसाब से उनको ड्रॉप करने के समय हमारे स्पेसक्राफ्ट ने लाइट स्पीड पार करके 25 मिलीसेकंड ट्रैवल किया। उस 25 मिलीसेकंड में भूमि पर 25 इयर्स निकल गए। इसलिए वो लोग 2024 में वापस भूमि पर लौटे हैं। भूमि पर होने वाले 23.5 डिग्री टिल्ट एक्सिस के कारण टाइम ट्रैवल करके आया हुआ हमारा कैप्सूल समुद्र में जहां आप लोग हैं वहां लैंड हुआ है। मुझे वापस भेजने का कोई रास्ता है?